मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर से ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में पुनर्वास हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ग्वालियर चंबल अंचल के क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। गृह मंत्री अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में उन्हें बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से धमाकेदार एंट्री करने से ग्वालियर चंबल अंचल का सियासी समीकरण बदल गया है। ऐसे में बीजेपी उनके आने को फायदेमंद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उनकी विधानसभा हार पर अब भी तंज कस रही है। मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे में शामिल पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने पुनर्वास की आस में लगातार दिल्ली दौरे कर रहे थे। ऐसे में अब उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीट का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का गढ़ माना जाता है। अंचल में बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में बीजेपी ने दिग्गजों की आपसी रस्साकस्सी को रोकने के लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ग्वालियर चंबल अंचल की कमान सौंपी है। हालांकि ये बात अलग है कि नरोत्तम मिश्रा खुद लोकसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को संभाग का प्रभारी बनाए जाने से भाजपा नेता भी बेहद खुश हैं। बीजेपी उन्हें मैनेजमेंट गुरु बता रही है। बीजेपी का दावा है कि नरोत्तम मिश्रा संगठन के कुशल नेता हैं। ऐसे में उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल के क्लस्टर का प्रभारी बनाना पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदेमंद साबित होगा। देख, चुनाव के 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। अगर वो चुनाव हारे तो उसके इशू अलग होंगे, उसके कारण अलग होंगे, लेकिन उनका जो संगठन क्षमता उनके अंदर है, वे कुशल संगठक हैं। उनका व्यापक यहाँ जनाधार है, व्यापक परिचय है पूरे, जहाँ जो भी लोकसभा के क्लस्टर को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर उनकी संगठन क्षमता का, उनके व्यापक जनाधार का, उनके व्यापक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलने वाला है। इसलिए एक महती जिम्मेदारी उनको दी गई है। वो अपनी जिम्मेदारी वो सफलतापूर्वक निर्वहन करके पार्टी को बताएंगे और जो क्लस्टर उनको मिला है सभी लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करके वो पार्टी का मान बढ़ाएंगे। इस तरह का पद बताया जाता था प्रदेश लेवल पर, उस तरह से पद छोटा नहीं है उनके लिए। नहीं, ये पद नहीं है, इसको पद नहीं कहते, ये एक जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर अगर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है कि जो सारी व्यवस्थाएं देखे, हर तरीके से लीड करे, हर तरीके से नेतृत्व करे। दूसरी तरफ कांग्रेस गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की हार के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की कमान दिए जाने पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में वे कैसे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? कांग्रेस ये भी कह रही है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ औपचारिकता के लिए क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन तक सब दिल्ली को करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा पर चुटकी लेने से भी बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का कहना है कि जो आदमी खुद अपने हार के कसीदे पढ़ रहा हो, उससे लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को ढूंढने की बीजेपी ने गलत उम्मीद लगा ली है। जी, हार जीत तो चलती रहती है। नरोत्तम मिश्रा हार गए, कोई बात नहीं, लोग हारते हैं, जीतते हैं। उनको क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। योग्य हैं, अनुभवी हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और अनुभव की कोई कीमत नहीं है। सारे टिकट दिल्ली से फाइनल होते हैं। विधानसभा चुनाव को देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था। कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था। राकेश सिंह जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था। ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम विधानसभा चुनावों में दिल्ली नहीं गया था और उनको फिर भी टिकट मिले। और मिश्रा जी को क्लस्टर का प्रभारी क्या सोचकर बनाया है, वो स्वयं ही हर सीट से दावेदार हैं, तो वो कैसे न्याय कर पाएंगे? लेकिन चुनाव तो किसी को भी टिकट दिया जाए, मोदी जी आएंगे और वो यही कहेंगे कि मैं लड़ रहा हूँ, चाहे पार्षद का चुनाव हो, विधायक का हो, सांसद का हो। मोदी जी आते हैं और ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और इससे जनता का नुकसान होता है, जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसद हैं। 28 सांसदों में से 20 का तो आम जनता नाम भी नहीं जानती है, और इसका परिणाम ये होता है कि 28 के 28 सांसद आज संसद में अपने क्षेत्र के लिए कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा इलेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो मिल गई है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल में नेताओं की आपसी गुटबाजी से निपटना होगा।
पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सिंधिया समर्थक महिला नेत्री इमरती देवी से पटरी नहीं बैठती। इमरती देवी अभी हाल ही में डबरा विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव हार गई हैं। ऐसे में इमरती भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि अब इमरती और नरोत्तम के बीच कैसे तालमेल बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा की भी ग्वालियर चंबल अंचल में अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।